शायद मैं इंडिया का फर्स्ट यूट्यूबर हूं जिसे फिग्मा ने दिया है अपने अपकमिंग एआई और न्यू इंटरफेस अपडेट्स का एक्सेस विद इन सेम डे ऑफ द लॉन्चिंग। एक्सेस मिलते ही ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग एआई फीचर्स को डिटेल में देखने वाले हैं कि ये एआई फीचर्स अब हमें डिजाइन बनाने में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या फिर टोटली आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इस एआई टूल के हर एक फीचर को डिटेल में। एट द एंड हम लोग इसी वीडियो में ये कंक्लूजन भी निकालेंगे कि क्या फिग्मा एआई टूल की वजह से यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का करियर अब वाकई में खतरे में हो गया है या फिर इससे बचने का मेथड्स क्या है। तो फिग्मा ने काफी लेआउट वगैरह चेंज कर दिया है, टूल बार नीचे आ चुकी है और कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी गई है। ये सभी अगर आपने देखना है तो ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दी है और यूट्यूब पे हम लोग पहले थे जिनको ये एक्सेस मिला और हमने फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाली थी लुक एंड फील और नए अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एआई टूल्स की डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से एक यूआई डिजाइनर की लाइफ इजी होने वाली है। बॉटम बार में आपको ये आइकन मिलता है जिसे एक्शंस कहा गया है। इसी के अंडर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ये जैसे कि मेक डिजाइन है, मेक प्रोटोटाइप, रीनेम लेयर्स, रीप्लेस कंटेंट, रीराइट दे, शॉर्ट टर्न, ट्रांसलेट टू, मेक एन इमेज, रिमूव बैकग्राउंड। इन सब को क्विकली डिटेल में हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेक डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हमें व्यू दिखाई देता है जिसमें आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आप मोबाइल किट या वेबसाइट किट इनकी जो बनी हुई है उसे यूज करते हुए उसी डिजाइन सिस्टम में अपना डिजाइन बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ही अपना प्रॉम्प्ट लिख के ये डिजाइन क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है क्रिएट होम पेज ऑफ अ रेसिपी शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप, ओके, मेक इट। तो आप देख रहे हैं क्विकली यहाँ पे एक रेसिपी शेयरिंग का होम पेज हमें दिखाई दे रहा है। ये कुछ पोस्ट्स हैं, इमेजेस जनरेट हो रही हैं ऑफ कोर्स, और ये आइकन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्रॉपरली एक जो ऐप होती है सोशल मीडिया रेसिपी शेयरिंग ऐप, उस जैसा डिज़ाइन बहुत ही परफेक्टली इसने बना के दे दिया है विद बॉटम नेविगेशन बार एंड एआई जनरेटेड इमेजेस के साथ। अब जैसे ये बन जाता है आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। प्री डिफाइंड कुछ स्कीम्स हैं जिस पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को थोड़ा थोड़ा अलग वे से अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकेंगे। डार्क थीम में देखना है या कुछ अदर कलर्स में चेक करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे यहाँ पे मेक चेंजेस नाम से एक बटन मिलता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और फर्दर ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको डार्क और लाइट थीम में स्विच करने का डायरेक्ट ही ऑप्शन दे दिया गया है जिसे मैं कुछ इस तरह से कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा आप यहाँ से कलर सिलेक्शन भी कर सकते हैं या अपना कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट की ब्रांडिंग है उसका कोड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेडियस का। अगर आपके यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह यूज हुए हैं, कुछ रेक्टेंगल्स यूज हुए हैं तो इसके रेडियस जो है वो चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पे ये प्रोफाइल पिक्चर है तो इसे हम लोग इस तरह से राउंडनेस इसकी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आ जाता है यहाँ पे स्पेसिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मोर कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाना है कम स्पेसेस के साथ या ज़्यादा स्पेस के साथ ब्रीथफुल डिज़ाइन बनाना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे परफेक्टली ये काम हो भी रहा है। इसके बाद फॉन्ट्स को हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्विकली, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स। पूरे डिज़ाइन में ये फॉन्ट्स जो है वो चेंज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने लेआउट और कलर्स चेंजेस तो देख लिए हैं। प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम लोग चेंजेस करवा सकते हैं। स्टाइल के बगल में आपको प्रॉम्प्ट लिखा हुआ मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इसमें कुछ चेंजेस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल नया सेक्शन ऐड करना है। यहाँ मैंने लिखा है ऐड यूजर स्टोरीज सेक्शन ऑन द टॉप अंडर द लोगो। तो देखिए ये सेक्शन ऐड कर रहा है यूजर स्टोरीज, एक नया सेक्शन डाल दिया। प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करवा के यहाँ पे सर्कल में वो भी करवा सकते हो। तो जैसे हमने सेक्शन ऐड करवाया वैसे कुछ सेक्शंस को हम लोग रिमूव भी यहाँ पे करवा सकते। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है क्रिएट सिंगल रेसिपी डिटेल पेज ऑफ दिस सेम एप्लीकेशन। ओके, तो पेज बनना स्टार्ट हो गया है। किसी भी एक रेसिपी पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल पेज आने वाला है और यहाँ देखिए डिटेल पेज में इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स उसको बनाने के, स्टार्ट कुकिंग का बटन भी है। तो ये डिटेल्ड पेज बना के दे दिया है। नेक्स्ट है क्रिएट यूजर प्रोफाइल पेज ऑफ दिस रेसिपी शेयरिंग ऐप। तो लीजिए प्रोफाइल पेज भी आपका रेडी है। अब हम लोग इसे चेक करते हैं कि ये फुली एडिटेबल है क्या, किस तरह से ये बनाया गया है। नाइसली डन। ये देखिए ऑटो लेआउट परफेक्टली किया हुआ है। ओके, इसे भी परफेक्टली किया है इसने। हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं या किसी को रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स गुड। अगर ऑटो लेआउट चेक करते हैं तो ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। नंबर ऑफ आइकन्स भी हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ जो कि है ऑटो लेआउट से रिलेटेड। फिल कंटेनर, फिक्स विड्थ, हग कंटेंट, ये सभी में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन भी होती है। तो एआई अब ये भी आपके लिए कर
करके देगा। इसके लिए आपने करना क्या है, देखिए आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए यूआई डिजाइनिंग की, जो बिना एआई के भी हम लोग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर गैप दे के रख दिया है, क्योंकि ये दोनों पास में आने चाहिए, ये थोड़ा दूर होना चाहिए, राइट, इस तरह से रख दिया है। अब इस पूरे को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और एक्शन मेन्यू में जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा, अब दिखाई देगा सजेस्ट ऑटो लेआउट का, क्योंकि आपने कुछ लेयर सेलेक्ट कर रखी है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये अपने आप ऑटो लेआउट कर रहा है। ओके, अगर हम लोग इसके अंदर जाके चेक करते हैं तो ये देखिए ये दोनों एक साथ होने चाहिए, तो ये अलग से ऑटो लेआउट में है, ये अपने आप में अलग से ऑटो लेआउट में है, अकेले रहना चाहिए, और ये अलग से है। तो वैसे भी देखें ये दोनों गैप्स सेम रखे थे हमने, इसलिए ऑटोमेटिकली इसने ये गैप अलग से रखा है इंडिपेंडेंट, ताकि हम लोग इस तरह से चेंजेस कर पाएं। और मैन्युअली जब करते हैं वहां पे भी ऐसा ही करते हैं, तो ये प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव भी है। अगर टाइटल छोटा है तो भी ये रेस्पॉन्ड कर रहा है, हर कंटेंट भी परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रीनेमिंग लेयर्स पे। जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो आपको उसमें लेयर्स के नेम कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, फ्रेम, रेक्टेंगल 109, कुछ भी वैल्यूज आती हैं, अल्फा न्यूमेरिक नेम्स रखे होते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, इनके प्रॉपर नेम होने चाहिए। तो जिनके रीनेम करने हैं उस पूरे ऑटो लेआउट का हमने सिलेक्शन कर दिया या लेयर्स का सिलेक्शन कर दिया है। एक्शंस में जाएंगे, यहां आपको मिलेगा रीनेम लेयर्स। आपने यहां ध्यान देना है कि किस तरह से अब क्विकली रीनेम होने वाली है हमारी लेयर्स की। ये देखिए अपने आप रीनेमिंग हो गई है, एआई ने ये काम बखूबी कर दिया है। ये देखिए प्रोडक्ट डिटेल, ये प्रोडक्ट इमेज है, और टेक्स्ट कंटेनर है जिसमें प्रोडक्ट नेम है, ये प्राइस है। कलर सिलेक्शन को अपने आप समझ लिया कि ये कलर सिलेक्शन है, उसके अंडर में कलर ऑप्शन इसने इस तरह से दे दिया है। बटन है, ये भी समझ लिया इसने, इसको नेम दिया है बटन कंटेनर, और ये बटन टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट है, क्लाइंट ने कहा कि ये ज्यादा डिटेल में आएगा, ये थोड़ा सा टेक्स्ट है फिलहाल, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करना है और एक्शंस में जाएंगे, रीराइट दिस पे क्लिक करेंगे और प्रॉम्प्ट में हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, डिस्क्राइब, जो भी डिस्क का नेम है, इन लॉन्गर डिटेल विद 2 पैराग्राफ्स, या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं प्रॉम्प्ट। और ये देखिए पूरे डिटेल में हमें उस डिश के बारे में मिल गया। तो इन केस आपने इतना कंटेंट लिखा था और क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो ये शॉर्ट में चाहिए, अगेन आपके पास इसके लिए भी सॉल्यूशन है। यहां क्लिक करेंगे एंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है शॉर्टन का, जैसे इस पे क्लिक करते हैं यही कंटेंट आपको शॉर्ट में करके दे देगा। सेम कमांड अगर आप फिर से यहां अभी देंगे तो ये और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट है, इसे हमने ट्रांसलेट करवाना है, तो क्लिक करेंगे एक्शन पे और आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देने वाला है ट्रांसलेट टू। क्लिक करेंगे और आपको काफी सारी लैंग्वेजेस दिख जाएगी इंक्लूडिंग हिंदी। तो ये ट्रांसलेट कर रहा है। ओके, तो ट्रांसलेट तो कर दिया है, अब क्योंकि ये हिंदी फॉन्ट है तो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। फॉन्ट्स में जाएंगे और कुछ इस तरह के फॉन्ट्स होते हैं जिसे अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको ये हिंदी में प्रॉपरली करके देता है। ये देखिए प्रॉपरली चेंज हो चुका है। नेक्स्ट, रिप्लेस कंटेंट। कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं जिसपे कि रिप्लेस कंटेंट ऑप्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो उस केस में जब हम लोग यहाँ देखें तो हमें वो ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा बाकी ऑप्शंस के साथ भी हो सकता है। तो रिलेवेंट लेयर्स आपने सेलेक्ट कर रखी होगी तभी उस पे एप्लीकेबल एक्शंस ही यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये कंटेंट हमने रिप्लेस करना है, मैंने ये सेलेक्ट किया है, मुझे ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिप्लेस कंटेंट। देखिए पहले वाला चेंज नहीं हुआ, सेकंड नंबर का चेंज हुआ, तो इसने स्मार्टली समझ लिया है कि वो अलग था और वहां क्या था, क्या लिखा हुआ था, उसी तरह के और प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग यहाँ पे डाल दी गई है। इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि क्योंकि हमने कंटेंट को एक बार ऐसे लिखवा लिया है तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये है डुप्लीकेट विद न्यू कंटेंट। यहाँ पे नया कंटेंट भी आपके लिए लिख के टूल दे देगा। ये देखिए जितना आप नीचे लेके जाएंगे ये देखिए कंटेंट आपके लिए रेडी होते जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन मेक प्रोटोटाइप का है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जिनमें भी प्रोटोटाइपिंग करवानी है उन सारे डिजाइन्स को, पेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ आके मेक प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे। तो इसे जितना समझ में आया उतना इसने प्रोटोटाइपिंग कर लिया। देखिए यहाँ से इसे यहाँ प्रोफाइल पे पहुंचा दिया है और देखिए रेसिपीज से इसे यहाँ रेसिपी पेज पे भी पहुंचा दिया है। इनिशियली ये बीटा वर्जन है, आगे चल के आई होप कि ये बहुत परफेक्टली प्रोटोटाइपिंग करने लगेगा, ईच ऑप्शन को कनेक्ट करेगा करेक्ट स्क्रीन से। नेक्स्ट है क्रिएट इमेज। फॉर एग्जांपल आपके डिजाइन में कुछ ऐसा बॉक्स बना दिया है आपने और इसके अंदर इमेज डालनी है जो कि एआई जनरेट करके दे। तो यहाँ क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे एंड मेक एन इमेज ऑप्शन पे क्लिक करना है हमने। अब ये प्रॉम्प्ट पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेक अ पिज्जा या सिंपल पिज्जा भी लिख देंगे तो भी ये पिज्जा की इमेज हमें बना के देता है। काश ऐसा भी टाइम आए जब हम लोग लिखें और पिज्जा बन के रेडी हो जाए जिसे हम खा भी सके। चलिए तो 4 इमेजेस यहाँ पे आ गई है आपके सामने। हम लोग क्लिक करके इन्हें
यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो भी हमें बेस्ट लगे। फॉर एग्जांपल आपने एग्जिस्टिंग डिजाइन में इमेजेस यूज की हुई है और उसे रिप्लेस करना है एआई जनरेटेड इमेजेस के साथ में, तो उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑप्शन में फिल में जाएंगे एंड यहाँ ऑप्शन दिखाई देता है स्वैप इमेजेस का, और क्लिक करेंगे अपलोड इमेज या जनरेट न्यू। अपलोड न्यू से आप अपने पीसी से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं और जनरेट न्यू पे क्लिक करने से अगेन प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो जाती है और इमेज का प्रॉम्प्ट लिख देते हैं तो इमेजेस वो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड रिमूवल का। इनबिल्ट फीचर डाल दिया, आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्शंस में जाएंगे एंड यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देता है, जस्ट क्लिक कर दीजिए और ये रिमूव करके आपको दे देगा। इसमें एक और भी काफी अच्छा फीचर दिया है, यहाँ पे अगर आप फिल में देखेंगे तो आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो इमेज ये विजिबिलिटी ऑफ हो जाती है, यानी कि जो बैकग्राउंड के साथ वाली इमेज है उसकी, और ये आप चाहें तो बाद में वापस से बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे ही आपके पास अपडेट्स रिफ्लेक्ट होने लग जाए आपके अकाउंट पे, आप इस वीडियो को अगेन देख सकते हैं और यहाँ जो फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है उसको यूज करते हुए एक एक फीचर को अगेन आप यूज करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्वेरी, आप ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं वन-ऑन-वन अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन कि एआई के इस फीचर के आने से, जो कि फिग्मा के अंदर इनबिल्ट ही है, आपकी जॉब वाकई में खतरे में है क्या, और क्या अब भी स्कोप इस फील्ड में है? तो मेरे आंसर येस एंड नो दोनों ही है। देखिए, कुछ भी रेक्टेंगल्स क्रिएट कर देना, इमेजेस को यूज कर लेना, बटन्स बना देना या शेप्स बना देना स्किल्स नहीं है आपकी। आज के टाइम में ये बहुत ही जनरल स्किल्स हो चुकी है। जैसे कि कंप्यूटर्स पहली बार आए थे, जब लोग यूज करते थे तो ये एडवांस स्किल हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज है वो बहुत ही जनरल स्किल्स हो गई है, उसे स्पेशल स्किल में नहीं काउंट किया जा सकता है। इसी तरह से जो टूल्स सीख लेते हैं हम लोग, फिग्मा चलाना सीख लेते हैं, ऑटो लेआउट सीख लेते हैं, डजंट मीन कि आप एक परफेक्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर बन गए। एक डिजाइन डिसीजंस बेटर ले सकते हैं, आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स का पता चल गया है, आप लेआउट्स बेटर तरीके से बना सकते हैं, लॉजिक बेटर तरीके से बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो भी टाइम कंज्यूमिंग था, जो हार्ड वर्क था, शेप्स क्रिएट करना, अलाइनमेंट सेट करना, ये सारा अब जनरल नॉलेज हो गया है एक यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए। तो ये सारा काम अब एआई कर रही है, लेकिन जो फाइनल डिसीजंस होते हैं, लॉजिक्स बनाते हैं, यूजर फ्लो बनाते हैं हम लोग, वो सारा आज भी एक डिजाइनर बनाएगा। तो अगर आप ऐसे डिजाइनर हैं जो जस्ट कहीं से यूट्यूब वीडियोस रैंडम उठा के देख लेते हैं, कुछ वीडियोस देख के आपने फिग्मा टूल चलाना सीख लिया है, तो आपकी जॉब वाकई में खतरे में है, क्योंकि इससे ऊपर बढ़ना पड़ेगा। आपने कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, जो आज के टाइम में यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की एक्चुअल कोर स्किल्स जिसे कह सकते हैं, वो सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीख रहे हैं आप मैनुअली करना, तो आप एआई से भी वो नहीं करवा पाएंगे, और एआई से रिजल्ट लेके उसे एनालाइज करके परफेक्ट बनाते हुए क्लाइंट को नहीं दे पाएंगे। तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, यहां से भी लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने मेरे साथ मिलके एक एज ए मेंटर मुझे हायर कर लेना है, एक सिस्टमेटिक वे से प्रॉपर कोर्स के तरीके से लर्न करना है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग विद ऑल दीज न्यू फीचर्स ऑफ एआई, तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स आपको मिलेगा ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। अगर आप कोर्स भी बाय नहीं करते हैं तो भी अगर आपने ऐप डाउनलोड कर दिया है तो आपको मिलते हैं वीकली फ्री लाइव सेशंस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।